अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारे पास बेसिकली डिजिटल लैब का इक्विपमेंट है जिसको बेसिकली डिजिटल लॉजिक लैब ट्रेनर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ पे हम बेसिकली देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस आपके पास गिवन हैं। लॉजिक इंडिकेटर्स हैं, डिजिटल डिस्प्लेज हैं, स्पीकर्स, डीसी पावर सप्लाई, लॉजिक प्रॉब, डाटा स्विचेस, पल्सर स्विचेस, थंब व्हील स्विचेस, क्लॉक जनरेटर एंड स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास एक सेंटर में आपको ये ऑप्शन पोर्शन नज़र आ रहा है, इसको बेसिकली एक ब्रेड बोर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास एक इक्विपमेंट है जिसमें आप अपने डिजिटल लॉजिक के कोई भी सर्किट होगा आप इस ब्रेड बोर्ड पे उस सर्किट को बनाओगे और उसके बाद आप इनपुट्स आउटपुट्स इसी ट्रेनर पे ही चेक किया करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस ट्रेनर का आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो बेसिकली क्या वर्किंग क्या करते हैं या उनका फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर आप अगर देखो तो आपके पास लॉजिक इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, तो लॉजिक इंडिकेटर बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो तो L0 से लेके आपके पास L15 तक मीन्स के 16 LEDs गिवन है जिन पे आप अपनी लॉजिक चेक कर सकते हो कि 1 आ रही है या 0 आ रही है। मीन्स कि अपनी आउटपुट 0 आ रही है या 1 आ रही है, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे इंडिकेट करवा सकते हो या शो अप करवा सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास जो लॉजिक इंडिकेटर्स हैं ये आपको आउटपुट शो करने के लिए यूज़ किए जाने हैं। मीन्स कि आप इनपुट दोगे अपने सर्किट को और अपनी आईसी से आउटपुट आप यहाँ पे प्लेस आउट करोगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके पास ये सर्किट लॉजिक 0 दे रहा है आउटपुट पे या लॉजिक 1 दे रहा है, तो आप एलईडीज के थ्रू वो चेक कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट सेक्शन पे आओ तो आपके पास डिजिटल डिस्प्ले का सेक्शन है ये। अब इस ट्रेनर के अंदर बिल्ट इन आपके पास BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर इम्प्लीमेंट हुआ पड़ा है। तो आपके पास 4 डिफरेंट 7 सेगमेंट्स प्लेस किए गए हैं। तो बेसिकली 7 सेगमेंट डिकोडर में होता यह है कि आप बाइनरी में अपने इनपुट्स दे रहे होते हो और आपको वो डेसिमल में नंबर शो करवा रहा होता है। तो सिंपल आप इसे अपने इनपुट्स बाइनरी में फॉर एग्जांपल ABCD, तो ये आपके पास ABCD आपके पास फर्स्ट 7 सेगमेंट की इनपुट्स हैं। ठीक है, सिमिलरली सेकंड ABCD ये आपके पास सेकंड 7 सेगमेंट की इनपुट्स हैं। ABCD ये आपके पास थर्ड 7 सेगमेंट की इनपुट्स हैं। ठीक है, और लास्टली आपके पास ABCD आपके पास लास्ट 7 सेगमेंट की इनपुट्स हैं। तो आप यहाँ पे आप बाइनरी में कोई भी कम्बिनेशन दोगे उसके रिस्पेक्टिवली जो डेसिमल में आपके पास नंबर बन रहा होगा तो वो आपके पास यहाँ पे बेसिकली अपीयर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले का आपके पास ब्लॉक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आप देखो तो आपके पास एक स्पीकर की ऑप्शन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा सर्किट बनाया जिसमें आपने अपनी आउटपुट साउंड की वेव फॉर्म में शो करवानी है या साउंड की फॉर्म में आपने दिखानी है, तो आप बेसिकली स्पीकर को यूज़ करके अपनी आउटपुट शो करवा सकते हो। नेक्स्ट आपके पास डीसी पावर सप्लाई का सेक्शन है। अब इस पावर सप्लाई में आप देख सकते हो कि आपके पास +5 वोल्ट के ऑप्शन है, -5 वोल्ट के ऑप्शन है, +12, -12, और ये आपके पास जो लाइन है ये आपके पास ग्राउंड टर्मिनल या आप इसको 0 वोल्ट भी कह सकते हो। ठीक है, तो मोस्टली जो आपकी आईसीज में यूज़ हो रही होती है वो बेसिकली आप अपनी डीएलडी लैब में टीटीएल लॉजिक बेस्ड आईसी यूज़ करते हो, तो उसमें मोस्टली आपने 5 वोल्ट ही यूज़ करना है। ठीक है, आपने अपनी 12 वोल्ट -12 -5 इनको यूज़ नहीं करना। आप मोस्टली 5 वोल्ट अपने ट्रेनर से इनपुट ले रहे होगे और अपनी आईसीज को प्रोवाइड कर रहे होगे। ठीक है, अब इसी के साथ अगर आप देखो तो नीचे एडजस्टेबल पावर सप्लाई की ऑप्शन है। मीन्स कि आपके पास 1.5 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट तक आपके पास ऑप्शन है। आप इस नॉब को रोटेट करके 1.5 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट के इन बिटवीन तक अपने आउटपुट शो करवा अपनी जो भी आपने वोल्टेज इनपुट लेनी है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लॉजिक प्रॉब्स हैं। लॉजिक प्रॉब बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन है वो ये होता है कि आप अपने सर्किट को डीबग करने के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, आपके पास एक प्रॉब होती है, उसको आप बेसिकली हाई लो पे लगा के आपने अपने सर्किट में कहीं पे भी वेरीफाई करना होगा कि आप मेरे पास इस पॉइंट पे लॉजिक 0 आनी थी या 1 आनी थी, तो वो आपके पास रिस्पेक्टिवली एलईडी हाई या लो की ग्लो करके आपको बता देगी कि आपके पास इस पॉइंट पे लॉजिक 0 आ रही है या 1 आ रही है। अगर इसी का मैं सिंपल आपको अगर एक डेमो थोड़ा सा बता दूँ तो बेसिकली उसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने ट्रेनर को ऑन कर लें। आपके बैक साइड पे एक बटन अवेलेबल है, उससे आप ऑन करवा सकते हैं इससे। अब सिंपल लॉजिक प्रॉब का बेसिकली मैं आपको फंक्शन बताना है। तो ये एक सिंपल आपने प्रॉब ले ली, आपने सिंपल यहाँ पे प्लेस किया इस प्रॉब को। ठीक है, अब आप देखना चाहते हो कि आपके पास यहाँ पे इस पॉइंट पे हाई लॉजिक आ रही है या लो लॉजिक आ रही है, तो आप सिंपल इस पॉइंट को यहाँ पे करो तो आप देखो आपके पास हाई की इनपुट आ रही है। इट मीन्स कि आपके पास हाई लॉजिक इस पॉइंट पे आ रही है।
सिमिलरली आप इस पॉइंट पे लगाओगे तो आप देख लो कि आपके पास लो लॉजिक शो करवा रहा है। इट मीन्स कि आपके पास ये जो पॉइंट है या लॉजिक प्रॉब वाला जो सेक्शन है ये बेसिकली आपका सर्किट में ट्रबल शूटिंग के लिए यूज़ होता है। आप सिंपल अपने किसी भी पॉइंट पे देख सकते हो कि आपके पास लॉजिक ज़ीरो आनी थी, आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सेक्शन है डाटा स्विचेस का। ये बेसिकली इनपुट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप अगर देखो तो आपके पास S0, S1, S2, S3 हैं। सिंपली आपके पास पुल अप पुल डाउन स्विचेस हैं। मींस कि आपको अपवर्ड किया तो आपने बेसिकली लॉजिक 1 प्रोवाइड कर रहे होगे अपने सर्किट में। ठीक है, नीचे करोगे तो आप लॉजिक 0 प्रोवाइड कर रहे हो। आपके पास 4 स्विचेस हैं। अब ये आपके पास अगर देखो तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो डिप 1, डिप 2। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास सॉकेट्स बनी हुई है डिप 1 की एंड डिप 2 की। ठीक है, इट मीन्स कि आप ये 4 स्विचेस के साथ साथ अगर डिप 1 में आपके पास एक एक्स्ट्रा स्विचेस आते हैं डिप स्विचेस के नाम से। ठीक है, आप यहाँ पे प्लेस करते हो उसे। अब आपके पास 8 डिप 1 के स्विचेस ये भी अवेलेबल हैं। तो मीन 4 + 8 12, टोटल आपके पास 12 स्विचेस हो गए। ये बेसिकली आपके पास डिप स्विच होता है। ठीक है, अब आप सिंपली इसको अगर फॉर एग्जाम्पल डिप 1 में लगा रहे हो तो आप डिप 1 वाली लाइन से अपनी इनपुट्स लोगे। ठीक है, और यहाँ से आप 1 0 करके अपने इनपुट को जो भी अपने चेंज करवाना है आप करवा सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर आप डिप 2 में लगा रहे हो तो आप सिंपल फिर डिप 2 वाली जो लाइन है यहाँ से अपने इनपुट्स पिकअप करोगे। ठीक है, ये आपके पास इनपुट सेक्शन आ गया। अब सिमिलरली आपके पास अगर नेक्स्ट सेक्शन देखो तो पल्सर स्विचेस हैं। पल्सर स्विचेस बेसिकली आपके पास वो एक पल्स जनरेट करवाने के लिए है। ठीक है, आप सिंपल अगर आपके पास एक सिंपल आप कह सकते हो कि वेव फॉर्म आपके पास 0 की फॉर्म में आ रही है तो आप सिंपल इस पल्सर स्विचेस के थ्रू से अपने पल्स जनरेट कराइए और वो आपके पास 1 शो करवाएगा और फिर आपके पास 0 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास जिस तरह क्लॉक साइकिल्स में आप यूज़ करते हो या सिक्वेंशियल सर्किट्स में यूज़ होना है तो ये बेसिकली आपका जो सेक्शन है ये सिक्वेंशियल सर्किट्स के सेक्शन में मोस्टली आपका यूज़ होना है। सिंपल, ठीक है। ये आपके पास थंबनेल स्विचेस आ गए। ये बेसिकली आपके पास इनकोडर डिकोडर्स में यूज़ होते हैं। आप सिंपल यहाँ से इनकी वैल्यूज चेंज करके आप यहाँ से अपनी इनपुट्स ले सकते हो। ठीक है, ये भी हम जब डिकोडर की लैब करेंगे तो उसको हम देख लेंगे ज़्यादा अच्छी तरह। ये आपके पास क्लॉक सेक्शन आ गया। क्लॉक सेक्शन में आप देख लो तो आपके पास सिंपल टीटीएल लॉजिक क्लॉक है और सीमॉस लॉजिक है। मीन्स कि अगर आपने आईसीज जो यूज़ किए हैं वो टीटीएल लॉजिक अगर आईसीज हैं तो आप टीटीएल वाले पॉइंट से ही अपनी क्लॉक इनपुट लोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लो कि इसकी डिफरेंट रेंजेस गिवन है। मीन्स कि आपने किस रेंज की क्लॉक जनरेट करवानी है, 10K, 100K, 1K, और आपने वो रेंज सेलेक्ट करके फिर आप इसकी फ्रिक्वेंसी को मैक्सिमम मिनिमम इन बिटवीन आप चेंज कर सकते हो कि आप एक फॉर एग्जांपल 1K है तो 1K में आपके पास 0 हर्ट्ज से लेके 1 किलो हर्ट्ज तक इन बिटवीन रेंज है। तो आप वहाँ से कोई भी एक वैल्यू सेट करके इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे जनरेट करवा के अपने सर्किट को दे सकते हो। ये भी बेसिकली आपका सिक्वेंशियल सर्किट्स में यूज़ होता है। यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसीज के रिस्पेक्टिव भी कुछ ऑप्शन गिवन है। मीन्स के 50 हर्ट्ज आपने फिक्स लेनी है तो आप यहाँ से ले लो। टीटीएल के केस में अगर सीमॉस की आईसीज आप यूज़ करो तो आप यहाँ से पिकअप करोगे। 1 मेगाहर्ट्ज चाहिए तो आप यहाँ से, 1 हर्ट्ज चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो और ये आपके पास ग्राउंड टर्मिनल है। ठीक है।